तो लेट्स डिस्कस अबाउट द जेनरिक्स। जेनरिक्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो सब। लेट्स से आई हैव ए क्लास एबीसी। पहले सिनेरियो बना ले कि क्यों जरूरत पड़ी। लेट्स से आई हैव ए फंक्शन पब्लिक void friend. Okay, this particular method is working for a integer type of argument. आप इस मेथड को कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एबीसी क्लास ये, and with the help of the obj you can call this method print. Okay, and you will pass the 10. करेक्ट। अब आपको जरूरत पड़ी कुछ देर के बाद, यार ये प्रिंट मेथड तो काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये स्ट्रिंग के लिए भी काम कराना है। अब क्या करोगे, आपको पता ही है, चीटे हो गए हो, यू नो द ओवरलोडिंग, यू विल क्रिएट ए ओवरलोड ऑफ दिस। करेक्ट। नाउ योर मेथड विल वर्क फॉर द स्ट्रिंग एज वेल। करेक्ट। अब थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ी यार फ्लोट के लिए भी बनाना, यू विल क्रिएट वन मोर ओवरलोड। फिर आपको पता लगा कि यार आपको एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट लेना, यू विल क्रिएट वन मोर ओवरलोड। कब तक करोगे? कोई तो सीमा होगी। अगर आपको लग रहा है आपको 10,000 मेथड लिखने हैं, उनकी डेफिनेशन तो सेम है, ओके, लेकिन बस आर्गुमेंट डिफरेंट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यू विल क्रिएट ए जेनरिक rather than creating so many overloads. कैसे क्रिएट करते हैं? तो जेनरिक की डेफिनेशन क्या होती है, जेनरिक्स आर द टाइप इंडिपेंडेंट। उनके टाइप का उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी टाइप हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हम सबके ऊपर काम करेंगे। ओके। सी प्लस प्लस जिसको आती है, किसको आती है, कौन कहेगा आती है, हाँ तो बोल के दिखाओ। सी प्लस प्लस किसको आती है? अरे पूछ नहीं रहा हूं यार, बता दो। आरिफ सर को आती है। आरिफ सर कहते सी प्लस प्लस मैंने पढ़ी हुई है, ऐसा बोला था ना, ऐसा बोला था ना, तुझे याद आ गया। सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड द टेम्पलेट्स। सुना सर? बस इतना बहुत है। टेम्पलेट्स को ही आगे जाके हम जेनरिक्स बोलते हैं। जो वहां पे टेम्पलेट्स हुआ करता था, वो यहाँ पे जेनरिक्स होता है। टेम्पलेट्स आर द टाइप इंडिपेंडेंस, द सेम वे जेनरिक्स आर द टाइप इंडिपेंडेंस। सब कुछ वहीं से आया है, चेंज कर करके कॉपी पेस्ट कर दिया सब लोगों ने। तो सबसे पहले जेनरिक क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं? हाउ यू विल डिक्लेयर जेनरिक क्लास। ओके। और जेनरिक आज के बाद से हम सीधा एमवीसी में देखेंगे, और एमवीसी में हम बताएंगे नहीं फिर कि अभी आपको सर एक बार जेनरिक रिवाइज करा दो, इससे रिक्वेस्ट तो दिन बस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप भूल गए तो भूल गए, तो ध्यान से देखना। हाउ यू विल डिक्लेयर जेनरिक क्लास, लाइक दिस। ओके, एंगुलर ब्रैकेट एंड यू प्रोवाइड ए प्लेस होल्डर। अब जब जेनरिक क्लास हम डिक्लेयर करते हैं तो प्लेस होल्डर इस तरीके से देते हैं। अब इंटरव्यू में बताऊं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप तो पढ़ रहे हो क्या, एक्सपीरियंस होता है लोगों को 10 साल का, 10 साल 12 साल, उनसे पूछते हैं यार जो जेनरिक क्लास लिखते हैं, जो हम ये लिखते हैं टी, इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 60 to 70% लोग ये कहते हैं आंसर इज आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट एन प्लेस होल्डर, यू कैन राइट सलमान खान, शाहरुख खान, कुछ भी। लेकिन आप नेट पे जितने आर्टिकल पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, वहां पे टी ही लिखा हुआ मिलता है, इसलिए उनको ये लगता है कि टी ही लिख सकते हैं, क्योंकि टी स्टैंड्स फॉर टाइप और टेम्पलेट, इसलिए यूजुअली टी लिखते हैं। लेकिन लिख आप कुछ भी सकते हो, इट्स अप टू यू। समाना मैम, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज टी? टी स्टैंड्स फॉर टाइप और टेम्पलेट, और कुछ भी मतलब नहीं है टी का। मैं आपको बताऊं, टी का मतलब तब बनेगा जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। देखो जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, एरर आ रही है, क्योंकि मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनता, सिंटैक्स ही है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, बट मैं क्लास जेनरिक बनाऊं।
तो लेजेंडरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको टी में बताना पड़ेगा कि ये टी में इंटीजर जाना है कि फ्लोट जाना है कि कैरेक्टर जाना है। तो आप कैसे बताओगे, आपको एबीसी यहाँ पे भी एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे और इंटीजर लिख दोगे लेट्स से। तो आपका मान के चलो मन में कि टी है वो इंटीजर टाइप का हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट के लिए जो टी है वो इंटीजर है। तो अगर अंदर लेट्स से मैं मेथड लिखता हूं पब्लिक void प्रिंट, और यहां पे हमने लिख दिया x, ओके, टी या वेरिएबल का नाम a लिख दिया। ओके, तो ये किस टाइप का वेरिएबल हो गया, इंट। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इंटीजर हो गया। जहां जहां पे टी लिखा हुआ है आप मन में उसको इंटीजर से रिप्लेस कर दो। तो ये पर्टिकुलर मेथड विल वर्क फॉर द इंटीजर टाइप। लेट्स, आप मेरी बात तो मानते नहीं हो, नहीं मानते आप चेक करके देख लो। obj डॉट प्रिंट मेथड को कॉल करो, ये क्या ले रहा है आपसे, इंट। वो इंट मांग रहा है आपसे कि मुझे इंटीजर टाइप का पैरामीटर भेजो। क्यों, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था टी में क्या पास कर दिया, इंट। तो जहां जहां पे टी लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के लिए हर एक टी इंट है, ये उसको इंट मान के चलेगा। तो you can pass 10, so your method is working for the integer now. But let's say you are creating another object. Now for this object you want to pass the string nt. तो for this object जहां जहां पे t है उसको आप string मानो। तो let's say कि obj1 के लिए जब you will call the print method, एक मेथड मल्टीपल टाइप्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ इट्स अ जनरेट कि कोई भी टाइप दे दो, बस मुझे बता दो कि आप कौन से टाइप के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आगे मैं इस मेथड को उस टाइप के अकॉर्डिंग अपने आप कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो नाउ योर मेथड विल वर्क एज ए फॉर द स्ट्रिंग एज करेक्ट। तो आप कैसे डिक्लेयर करते हो, एक यहाँ पे टाइप दे देते हो, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, सलमान खान एसके। ओके, तो अब एसके में जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, एसके में आगे क्या आ जाएगा, इंटीजर। जहां जहां पे एसके लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के लिए वो इंटीजर की तरह काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए वो स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर? ये जो ऐसे ड्राइविंग कर रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, गलती से हो गया, ऊपर वाला देख रहा है सब ये। तो आपके पास अपना लैपटॉप भी है, उस पर भी करके देख सकते हो एक बार। बाद में क्लास जब खत्म होगी तो जूम आप अपने मोबाइल से करना, फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना आपस में, फिर उसमें पूरी ड्राइंग करके देखना आराम से। बहुत टाइम है, हम क्लास खत्म कर लें उसके बाद लेंगे। ये हर एक बैच में है ऐसे लोग, पिछले बैच में भी कर रहे थे कुछ लोग। ओके, तो कृपया करके ना करें। तो ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका एसके। पता नहीं ऐसे करके क्या मजा आता है लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आया। सर कलर करके हो गया है। नहीं, बाई मिस्टेक तो तभी हुआ होगा ना जब आपने यहाँ से जाके यहाँ से गए होगे, एनोट पे क्लिक किया होगा, इसको क्लिक किया होगा, म्यूट सर, म्यूट बाद आया होगा ये। नहीं सर, यहाँ म्यूट है ना, उस पे म्यूट के ऊपर बटन है, उस पे क्लिक हो गया सर। ओहो माय गॉड। एनीवे, तो ये आपका ये वाली चीज, तो इस तरीके से आपका काम करता है। अब कहोगे अगर मेरे फंक्शन में 2 पैरामीटर है, अगर आपने पहला पैरामीटर ये एसके और दूसरा पैरामीटर ये भेज दिया, तो अब आपके दोनों पैरामीटर किस टाइप के हो गए इस ऑब्जेक्ट के लिए, इंटीजर टाइप के, क्योंकि एसके में तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो अगर आप देखो तो दूसरा पैरामीटर भी किस टाइप का मांग रहा है, इंटीजर। इस केस में दूसरा पैरामीटर किस टाइप का हो गया होगा, स्ट्रिंग। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब मैं तो चाहता था पहला स्ट्रिंग हो दूसरा इंटीजर हो, ये तो जेनरिक ने प्रॉब्लम जनरेट कर दी कि आप चाहते हो कि पहला पैरामीटर तो स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लिया इंटीजर है, दूसरा मैं चाहता हूं किसी दूसरे टाइप का हो, लेकिन अगर आप एसके पास करोगे तो एसके में तो आगे इंटीजर सेव हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही जेनरिक पैरामीटर प्लेस ऑर्डर पास करो, आप इसकी जगह कुछ और भी, ओके, विराट कोहली, दूसरा विराट कोहली दे दो। लेकिन विराट कोहली ऊपर एरर आ गई, बोला आपने इसमें तो बता दिया क्या स्टोर होगा, दूसरे वाले में थोड़ी बताया क्या है, तो आप दूसरे वाले में भी बता दो।
कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पहले वाला तो इंटीजर होगा, ओके दूसरे वाला स्ट्रिंग होगा। तो जब आप इसको बनाओगे तो देखो दूसरे वाला क्या मांगेगा आपसे, क्योंकि दूसरे वाला क्या है वीके, वीके में क्या जाके स्टोर हुआ होगा स्ट्रिंग, तो दूसरे वाला आपका स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया होगा। इससे आसान नहीं जिंदगी में। वैसे स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, बट ठीक है हम ठीक कर देंगे इसे। द सेम वे इंटीजर, इंटीजर अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए एसके में आके स्ट्रिंग सेव हुआ, वीके में आके इंटीजर सेव हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जब मेथड कॉल करोगे तो पहला स्ट्रिंग मांगेगा, दूसरा इंटीजर मांगेगा। देखो एक ही मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स के लिए काम करता है। मैजिक ऑफ जेनरिक, ये है जेनरिक हमारा। तो बहुत काम की चीज है, इस तरीके से आप जेनरिक क्लास लिखते हैं। समझ में आई चीज की नहीं आई? अभी बहुत कुछ है जेनरिक में, इतना ही नहीं है। हाँ सर इतना तो आ गया। अरे वेरी गुड। तो इस तरीके से आप जेनरिक में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक से पूछा जाता है कि आपको पता है कि नहीं पता है। बेसिकली मैं बताऊं, यहां से भी स्टार्ट करते हैं कि जेनरिक क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं, और आप तो फ्रेशर हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10 साल के एक्सपीरियंस से कि जेनरिक क्लास, उनको ये नहीं पता होता कि एंगुलर ब्रैकेट लगा के ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो इतना आज तो डरते हैं लोग, पता नहीं क्यों इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जब नेट पे आप पढ़ोगे तो बड़ा बुरी तरीके से समझाया जाता है इसे, इतना कुछ है नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, खत्म हो गया। आप जेनरिक क्लास डिक्लेयर कर सकते हो, योर मेथड विल बी नाउ टाइप इंडिपेंडेंट, व्हाटएवर टाइप यू विल पास व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर मेथड विल बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइप। 3 लाइन इंग्लिश की बोल दी हम, नहीं आरिफ सर, तारीफ किसने नहीं की। एनीवे अब देखो, अब इसमें स्टार्ट होता है कार्यवाही। आज कनेक्ट करते हैं क्या बच्चा है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है कि यार मेरा जो फंक्शन है, अभी 6 मिनट बचे तो एक चीज और कवर कर लेंगे हम। मेरा जो फंक्शन है अब वो सब डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए, सब के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जो भी टाइप ऊपर से पास करोगे, कैरेक्टर बूल जो भी, ओके, वो उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं चाहता हूं मेरा ये मेथड, इसने क्या एरर क्यों दी, अच्छी कि मेरा जो ये मेथड है प्रिंट, ये केवल और केवल वैल्यू टाइप के लिए काम करे। क्या वैल्यू टाइप? ये मेरा मेथड केवल वैल्यू टाइप के लिए काम करे, मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनके लिए काम करे, बूल इनके। अगर मैं स्ट्रिंग पास करूं तो ये इस लाइन में एरर आता है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पास करूं तो चले, कैरेक्टर पास करूं तो चले, फ्लोट पास करूं तो चले, बूल पास करूं तो चले, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, वैल्यू टाइप। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। यस सर। इनके लिए ना करे, इनके लिए करे। तो आप अपने जेनरिक क्लास के ऊपर इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे? जितने भी वैल्यू टाइप होते हैं वो इंटरनली कैसे डिफाइन होते हैं? स्टार्टअप तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, यहां से तो बता ही सकते नहीं। तो आप कैसे लोगोगे? वेयर, हम वेयर क्लोज भी लगा सकते हैं, ओके, याद रखना। नहीं से आधे लोग वेयर क्लोज भी लगा सकते हैं इस हिसाब से। वेयर SK:STRUCT। नाउ योर जेनरिक क्लास के ऊपर हमने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जेनरिक क्लास के SK में जो भी पैरामीटर आएगा वो शुड बी ऑफ वैल्यू टाइप, मतलब स्ट्रक्ट टाइप। और स्ट्रक्ट टाइप को इंटीजर फ्लोट टाइप कर दो। तो तभी इंटीजर के लिए देखो काम करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रिंग के लिए एरर देना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कर सकते आप। यहाँ पे इंटीजर की जगह बूल भेजोगे तो भी काम करेगा, कैरेक्टर भेजोगे तो भी काम करेगा, वो सारे वैल्यू टाइप है, वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्ट। तो आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। अगर आपको इसका उल्टा करना है, यार मेरा इनके लिए काम करे, इनके लिए ना करे, तो ये सारे किस टाइप के हैं? क्लास। यू कैन राइट द क्लास हियर कि SK जो है वो क्लास टाइप का होना चाहिए।
नाउ आपके इंटीजर में लगा दें, मतलब ये नहीं भेज सकते अब आप। तो यू कैन अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस आल्सो ओवर योर जेनेरिक क्लास। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो कोई भी आपको तो खुला रखना है। तो इस तरीके से आप अपनी जेनेरिक क्लास के ऊपर यू कैन अप्लाई रिस्ट्रिक्शन कि बेटा ये इसके लिए काम करना चाहिए, इसके लिए नहीं करना चाहिए। तो दिस इज योर जेनेरिक क्लास। जेनेरिक्स आर द टाइप इंडिपेंडेंट। पहली आपको चीज याद रखनी है, यू कैन पास एनी डेटा टाइप, हाउ यू विल डिक्लेयर लाइक दिस। ओके, आप इसके मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो। यू कैन अप्लाई द रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। आपको लेट से आपकी क्लास तो नॉर्मल है, लेकिन इस नॉर्मल क्लास के अंदर आपको एक मेथड केवल जेनरिक आपको लेट से ये है, ये मेथड मैं चाहता हूं कि जेनरिक बन जाए। ये आपका लेट से स्ट्रिंग लेता है, क्लास जेनरिक नहीं बनानी। इस वाले मेथड को मुझे जेनरिक बनाना है। ओके, तो आप मेथड को भी जेनरिक बना सकते हो, जरूरी नहीं कि क्लास जेनरिक बनाओ। लेट्स से मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके, ये तो मेथड को जेनरिक बनाने का सिंटैक्स क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखो now your class is not generic but your method is generic। तो जब आप प्रिंट मेथड को कॉल करोगे, मैं इसे हटा देता हूं, मैं दोनों का नाम सेम रख दिया था, सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पे जब आप इसको कॉल करोगे तो ओबीजे इसको हटा देते हैं। ओके, अब आप जब इसको कॉल करोगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मेरा इंटीजर टाइप का है ये। ओके, दूसरे उसके लिए आप इसको कॉल करोगे तो आप इसको बता सकते हो ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो now your same method will work for the different intervals। तो आप खाली मेथड को भी जेनरिक बना सकते हो, जरूरी नहीं पूरी क्लास ही जेनरिक बनाने के लिए आपको। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन वी विल स्टार्ट लिस्ट टुमारो, क्योंकि जेनरिक इंटरनली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम। तो कल वी विल फिनिश लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो दोनों जेनरिक्स होते हैं, आधे घंटे में विल फिनिश दैट। तो ये अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।